हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। जैसा कि आपको पता है हमारा रिवीजन चल रहा है दोहा का, दोहा अष्टक, जिसमें आपने कबीर के दोहों के बारे में जान लिया है। आज हम तुलसीदास जी के दोहों के बारे में फिर से पढ़ेंगे। तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। आइए अपने दोहों के जरिए हम मनुष्यों को ये क्या सीख देते हैं, जानते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं अपने इस प्रसिद्ध दोहे में कि हे मनुष्य, इन संसार में भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। ना सिर्फ रूप रंग में अलग अलग, बोली बाणी में अलग अलग, पहनाव पिसाव में अलग अलग, धर्म रीति रिवाज में अलग अलग, बल्कि उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। इसलिए हमें कभी किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सबसे हिल मिल चालिए, हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस तरह नदी नाव संजोग, जिस तरह नदी और नाव का संजोग होता है, मिलन होता है, तभी एक पार से दूसरे पार पर जा सकते हैं, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच सकते हैं। नदी के बिना नाव अधूरा है और नाव के बिना नदी अधूरी है। इसलिए हमें सब के विचारों का समर्थन करते हुए, सबके विचारों को सुनते हुए, सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। दूसरे दोहे में क्या कहना चाहते हैं? तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लौ भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं हे मनुष्यों, कभी भी हमें गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हाय का क्या मतलब हुआ? बद्दुआ। अगर गरीब हमें सच्चे दिल से बद्दुआ दे दे तो उसकी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है, वो हमारे जीवन को तहस नहस कर ही देती है। क्योंकि मुए ढोर के चाम से, जिस प्रकार कोई प्राणी है, उसके मरने के बाद उसके चमड़े से धौंकनी बनती है, जो लोहे को गरमाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और लोहे को पिघला देती है। जब निर्दोष प्राणी के चमड़े की धौंकनी में इतनी ताकत है कि वो लोहे को पिघला देती है, तो गरीब तो जीवित होता है, उसकी बद्दुआ में कितनी ताकत होगी। इसलिए कभी किसी गरीब को परेशान हैरान नहीं करना चाहिए, कभी हमें उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर हमसे हो सकता है उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, कभी भी उसका मजाक ना बनाएं।